गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कल लास्ट में कहाँ छोड़ा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग के केस में, जहाँ पे हमारे पास ड्राइंग इज ऑफ इक्वल अमाउंट एंड रेगुलर इंटरवल। तो इसमें कुछ केसेस और देख लेते हैं और उसके बाद हाँ मैं सारे क्वार्टर वाले केसेस लेता हूँ, ठीक है। लास्ट केस 3 तक था। केस 4, वाई विड्रॉ rupees 10,000 per quarter at the mid of every quarter. And interest on drawing will be 10% per annum. कैलकुलेट करना है। क्या चेक करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आपको कैलकुलेट करना हो, आपको फर्स्ट चेक करना है इक्वल अमाउंट रेगुलर इंटरवल। इफ यस तो हम इस वाले मेथड पे आएंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कितना ड्राइंग होगा? आप 10,000 क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो। देर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, तो 4 टाइम का विड्रॉल होगा। तो टोटल ड्राइंग विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। देन हम अप्लाई करेंगे रेट ऑफ ड्राइंग। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई कर दिया। देन हमें मल्टीप्लाई करना है एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12 से। सो आप प्रॉब्लम इज ऑफ एवरेज मंथ ना, ठीक है। एवरेज मंथ निकालने का क्या तरीका रहेगा? एवरेज मंथ निकालने के लिए टाइमलाइन बना लेते हैं। 1 अप्रैल ईयर स्टार्ट, 31 मार्च ईयर एंड। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग एंड डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग। सिर्फ वो आपको पिक करके लिखना है। चलिए, ड्राइंग कब हो रहा है? मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। आपके क्वार्टर्स कैसे चलेंगे? फर्स्ट क्वार्टर होगा आपका 1 अप्रैल से 30 जून, देन 30 सितंबर, देन 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ये होते हैं 4 क्वार्टर्स। अब यहां मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मुझे फर्स्ट ड्राइंग चाहिए। फर्स्ट ड्राइंग डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर के मिड में होगा। इस फर्स्ट क्वार्टर का मिड क्या होगा? 15th ऑफ मई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ड्राइंग विल बी ऑन 15th ऑफ मई। व्हाट अबाउट द लास्ट ड्राइंग? लास्ट ड्राइंग विल बी इन लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर, ये लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर के मिड में। लास्ट क्वार्टर का मिड, जनवरी टू मार्च का मिड, 15th ऑफ फेब। फाइन, तो हमने ड्राइंग मार्क कर दिया 15th ऑफ फेब। अभी क्या करना है? नाउ आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। कहां से कहां? यहां से ईयर एंड और यहां से ईयर एंड। ये हमें टाइम चाहिए, ये टाइम कैलकुलेट करना है। कितना टाइम आएगा? यहां से और यहां से। 15th ऑफ मई से 31 मार्च, 10.5, परफेक्ट, 10.5 मंथ। एंड 15th ऑफ फेब से 31 मार्च, 1.5, ये 1.5 मंथ। इन दोनों का एवरेज करेंगे। 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 6। योर एवरेज मंथ इज 6। तो जो भी डेट्स आपको गिवन है, जो भी इक्वल इंटरवल आपको गिवन है, उस इंटरवल के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ड्राइंग की डेट से ईयर एंड का टाइम कैलकुलेट करना है, लास्ट ड्राइंग की डेट से ईयर एंड का टाइम कैलकुलेट करना है, उसका एवरेज करना है। सिंपल। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ये फर्स्ट मेथड परफेक्टली क्लियर है, वेयर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल एंड दैट विल बी इन रेगुलर इंटरवल और इक्वल इंटरवल। अब वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली हम एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो योर अमाउंट विल बी 2,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 2,000 रुपीज। और लेना है केस इसमें? अभी एक और लेना है, कौन सा? आपकी मर्जी वाला बोलो। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ओके। चलिए, ऑन डिमांड वन मोर केस, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, केस नंबर 5। विड्रॉ of rupees
15,000 per quarter at the end of every quarter. Rate of drawing interest on drawing is 10% per annum. Yes. बोलिए total amount of drawing will be 60,000. 50,000 multiplied by 4. 15,000 multiplied by 4 will be 60,000. Rate of interest 10%. ठीक है. And average month divided by 12. What about average month? Exactly timeline. 1st April, 31st March. ये हो गया हमारे 4 quarters that will end on 30th June, 30th September, 31st December. बताइए ड्राइंग्स फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. तो फर्स्ट ड्राइंग विल बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर. तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड 30th June. इट इज द डेट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंड और फर्स्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग विल बी ऑन 31st March, लास्ट क्वार्टर के एंड पे. तो ये हमारा लास्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग से टाइम, लास्ट ड्राइंग से टाइम. फर्स्ट ड्राइंग से टाइम 9 मंथ, लास्ट ड्राइंग से टाइम 0 मंथ. 9 plus 0 divided by 2, it is 4.5 will be your average month. तो मैंने कल कुछ बोला शायद 3.5 या ऐसा कुछ, याद नहीं होता है, याद मुझे भी नहीं होता है कब से क्या लेना है. हम ऐसे ही कैलकुलेट करके कंफर्म करेंगे अपने आप को कि हमें क्या करना है. ठीक है. तो ये कैलकुलेट होके आता है. बुक में आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो लर्न करके चलाइए. स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर, वट. लेकिन अगेन आई प्रिफर कि कैलकुलेट ही कर लें. रीजन कैलकुलेट क्यों कर लें, एक एग्जांपल और लूंगा और वो बिल्कुल डिफरेंट. यहां तक ओके है ना? ये नॉर्मल केसेस थे सारे. नॉर्मल केसेस ओके है. चलिए नाउ कुछ स्पेशल केस में आते हैं. केस नंबर 6. विथड्रॉ ₹2,000 per month at the start of every month for 6 months. At the start of every month for 6 months. Interest on drawing is 10% per annum. Calculate IOD for 6 months. सिक्स मंथ की इंफॉर्मेशन है, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है. क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है ये. अब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस कभी भी हो सकता है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो सकता है. तो फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ 6 मंथ ही काम किया है सपोज. वैसे ही चले. सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग हाउ मच? 12,000. 2,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ. तो टोटल ड्राइंग विल बी 12,000. अब यहां इस तरह के केसेस में यदि हम प्रोसीजर नहीं समझते ना तो प्रॉब्लम हो जाता है फॉर्मुलेज के साथ जाने के चक्कर में. तो यहां पे हमें क्लियर है. टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ विल बी 12,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. व्हाट अबाउट एवरेज मंथ? व्हाट अबाउट एवरेज मंथ? और सेकेंडली डिवाइडेड बाय 12 करेंगे या नहीं करेंगे, या 6 करेंगे? ये डिवाइडेड बाय 12 किस पर्पज से कर रहे हैं हम? नो नहीं नो यही चाहिए कि हमें एक एक
पॉइंट क्लियर होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 12 क्यों होता है जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम लिखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर 1 ईयर, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 करना है। अब आप चाहे कितना भी पीरियड का कैलकुलेट कीजिए, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12 होगा। यदि मैं यहां पे कर देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1% पर मंथ, देन नीचे से 12 हट जाएगा, क्योंकि अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली गिवन। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12 तो हो गया। व्हाट अबाउट एवरेज मंथ? नाउ कैलकुलेट करके बता सकते हैं एवरेज मंथ कितना होगा? 5.5, 3.5, 3। बहुत सारे आंसर आ गए। चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 अप्रैल से। एंड कहां पे करेंगे? 30th September, because calculation will be of 6 months only, और आपको कैलकुलेट भी 6 मंथ का ही करना है। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर। टाइम बोलिए, यहां से यहां 6 मंथ, यहां से यहां 1 मंथ, एवरेज 3.5 मंथ इज योर एवरेज मंथ। अब ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां कैलकुलेशन 6 मंथ का हो गया सिर्फ। तो ड्राइंग भी 6 मंथ का है, ड्राइंग 6 मंथ का है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? आपको कैलकुलेट भी 6 मंथ का ही करना है। अभी इसमें एक चेंज कर देता हूं, मैं ये लाइन हटा देता हूं। आईओडी फॉर 6 मंथ, सिंपली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम। अब ये टाइमलाइन कहां तक जाएगा? 31st ऑफ मार्च तक जाएगा। अब आपका ये टाइमलाइन कैसे आएगा? ये इस तरह से रहेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड होगा 31st मार्च। फर्स्ट ड्राइंग विल बी ऑन 1 अप्रैल एंड लास्ट ड्राइंग विल बी ऑन 1 सितंबर। दैट विल बी ऑन 1 सितंबर, बिकॉज 6 मंथ ही विड्रॉ किया है उसने, जो भी विड्रॉ किया है। तो लास्ट ड्राइंग विल बी ऑन 1 सितंबर। नाउ आपका टाइम 12 मंथ, 7 मंथ, 7 हुआ ना? 1 सितंबर टू 31 मार्च, 7 मंथ टोटल। 12 प्लस 7 बाय 2, 9.5 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा उस केस में। सॉरी, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस समझ लीजिए। ओरिजिनल केस में हमें क्या बोला था? ड्राइंग विल बी फॉर 6 मंथ ओनली। पहले यहीं तक सोचते हैं। ड्राइंग 6 मंथ का हुआ एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? 1 सितंबर। ये क्लियर है? चलिए, ये दोनों डेट्स मैंने मार्क कर दिया, 1 अप्रैल, 1 सितंबर। आपको इंटरेस्ट कौन सी डेट तक कैलकुलेट करना है? 6 मंथ का ही बोला है ना, तो 6 मंथ एंड कब हो रहा है हमारा? 30th सितंबर को। तो मेरा कैलकुलेशन रहेगा यहां तक, 30th सितंबर तक। मैं सिर्फ वही डेट यहां मार्क करूंगा और वहां से यहीं के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करूंगा। इज इट ओके? नाउ नीचे वाली सिचुएशन में क्या किया मैंने? मुझे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6 मंथ का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, पूरे ईयर का इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, डेफिनेटली मेंशन होगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। वो मैंने 6 मंथ का सिचुएशन बनाया था, इसलिए 6 मंथ का निकाला। अभी मैंने 12 मंथ का सिचुएशन बनाया, तो 12 मंथ का निकाल दिया। मैंने सिचुएशन चेंज किया है, क्वेश्चन में चेंज किया है। क्लियर है ना? देखिए मैं लॉजिक बताता हूं इसके पीछे। फॉर्मूला हो गया, प्रोसीजर समझ में आ गया, लॉजिक क्या है लॉजिक समझिएगा। इस लास्ट वाले केस में लॉजिक देखते हैं। आपका फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ? 1 अप्रैल, 2000 रुपी। सेकेंड ड्राइंग कब हुआ? 1 में। नेक्स्ट ड्राइंग 1 जून, देन 1 जुलाई, एंड देन 1 अगस्त, एंड एट लास्ट 1 सितंबर। ये आपका ड्राइंग था ना?
पार्टनर ने इन डेट्स पे विड्रॉ किया था, अमाउंट सेम है, दैट्स ओके, डेट भी सेम गैप में है, उन सबको भूल जाते हैं कि ऐसा कोई मेथड है मेरे पास ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का कि सेम अमाउंट सेम इंटरवल, मैं सब भूल जाता हूं। सिंपल मैथमेटिक्स पे आते हैं, सिंपल फाइनेंस पे आते हैं। सिंपली 1 अप्रैल को पार्टनर 2000 रुपीज निकाल के बिजनेस से घर लेके गया। हमारा ये पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब हो रहा है? 31 मार्च, ईयर एंड पे कर रहे हैं हम। ईयर एंड पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि पार्टनर ने कितना ड्राइंग किया, उस पर उससे हमसे कितना इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। तो हमने ऑब्जर्व किया फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है? 1 अप्रैल। कितना अमाउंट? इस 2000 रुपीज पे आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 10%, है ना? और कितने पीरियड का? फुल ईयर का चार्ज करोगे ना। 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया था उसने, तो इस पे मैं 10% फुल ईयर का चार्ज करूंगा। चलिए ये फुल ईयर का इंटरेस्ट हो गया इस पे 200 रुपीज। 2000 सेकेंड विड्रॉल पे आप इंटरेस्ट कितने पीरियड का चार्ज करोगे? 11 मंथ का चार्ज करोगे। इट विल बी 11/12, वट एवर अमाउंट विल देयर। इस पे कितने मंथ का चार्ज करोगे? 10/12। इस पे आप 10% चार्ज करेंगे 9/12। इस पे आप 10% चार्ज करेंगे कितने मंथ का? 8 मंथ का। और इस पे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने मंथ का? 7 मंथ का। यही है प्रैक्टिकल चीज। हम भूल जाते हैं, फॉर्मूला इसको बिल्कुल साइड कर देते हैं। ये है प्रैक्टिकली, ऐसा ही करना था। यहां पे हमें कितने मंथ का करना था? 12/12। ठीक है। अब मैथमेटिकली इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सारी कैलकुलेशन और सारे इंटरेस्ट जो आएंगे फिर वो प्लस होंगे, प्लस होंगे ना, सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 2000 कॉमन है, 2000 सब में है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। 6 टाइम 2000 रुपीज है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। सभी में कॉमन 10% है, तो कॉमन 10% वन टाइम। सब में डिवाइडेड बाय 12 ये कॉमन है, तो डिवाइडेड बाय 12। ऊपर क्या चाहिए? बन गया फॉर्मूला आपका, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज मंथ 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12, ये एवरेज मंथ बन जाएगा। तो वो एवरेज मंथ कैलकुलेट होके आएगा आपके पास, जो भी हमने यहां ऊपर निकाला 9.5। तो ये लॉजिक से कैलकुलेट होता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। एक ही क्वेश्चन में 5 तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो, if question will ask to you to calculate interest for 6 month only, तो 3.5 से सॉल्व करना है। if question will ask for interest at the end of the year, then 9.5 से सॉल्व। और if question says कि नहीं ये तो मंथली एंड में नहीं, मंथ स्टार्ट नहीं था मंथ एंड था, तो क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा। हर सिचुएशन, एक क्वेश्चन में एक ही सिचुएशन होगी, एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही सिचुएशन। ठीक है, और कोई? अभी ये क्लियर ना सारा? ये इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं, एक या दो क्वेश्चन हैं आपके पास बुक में, लेकिन अभी वो क्लियर होगा। आपको क्लियरली रीड करना पड़ेगा कि आपको 6 मंथ एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या 12 मंथ एंड पे, क्योंकि पीरियड 6 मंथ का है, कैलकुलेशन 6 मंथ एंड पे ही है, तो हमारा टाइमलाइन 6 मंथ का ही बनेगा, और अदरवाइज पूरे 12 मंथ का बनेगा। तो ये फर्स्ट सिचुएशन ऑफ ड्राइंग जहां अमाउंट सेम है और विड्रॉल इंटरवल भी सेम है, लेकिन अदरवाइज सेकेंड, अदरवाइज का मतलब इधर अमाउंट सेम नहीं है और इंटरवल सेम नहीं है, या दोनों ही सेम नहीं है। कोई भी एक सिचुएशन होती है तो ऊपर वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। वो मेथड सिर्फ एक ही सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, व्हेन अमाउंट इज सेम एंड द क्लास इंटरवल और गैप बिटवीन द टू ड्राइंग विल बी सेम। अदरवाइज हम इस मेथड पे आएंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड interest on drawing will be equal to total of product multiply by rate multiply by 1/12।
टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये फॉर्मूला है। का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय मंथ्स टिल ईयर एंड। इसका टोटल चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय मंथ्स टिल ईयर एंड। इंडिविजुअली आपको एवरी अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेने का है और फिर उस अमाउंट ऑफ ड्राइंग को उस ड्राइंग की डेट से लेके ईयर एंड तक का टाइम कैलकुलेट करने का है, जैसा कि हमने यहां किया था, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से लेता हूं। स्ट्रेट अवे एक एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग 1st April, 15th June, 31st October, 31st December, 15th of Feb। ये है डेट्स ऑफ ड्राइंग। डेट्स ऑफ ड्राइंग्स, इन डेट्स को पार्टनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया। कितना अमाउंट? ऑन 1st April ही विड्रॉ 5,000 रुपी, देन 2,000, देन 3,000, अगेन 5,000 और 2,000। ये उसका विड्रॉल है। तो अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग्स हैं, रैंडम डेट्स पे ड्राइंग किया है उसने। इतना भी रैंडम नहीं है, क्योंकि यहां पे इधर मंथ स्टार्ट है, मंथ का मिड है या मंथ का एंड है। यदि ऐसा है तो चलेगा, लेकिन और एबनॉर्मल डेट्स आते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, इसकी बात में करते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे हम मंथ को मंथ की तरह काउंट कर सकते हैं, इधर फुल मंथ, हाफ मंथ, मिड में है ना। अब आपको क्या करना है? मंथ्स निकालना है। मंथ्स निकालना है कहां से कहां? डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का मंथ कैलकुलेट करना है। तो डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड का मंथ लेना है। 1st April से ईयर एंड 12 मंथ, 15th June टिल ईयर एंड 9.5, परफेक्ट। देन अक्टूबर 5 मंथ, परफेक्ट। 31st December से 3 मंथ, 15th Feb से 1.5 मंथ्स। क्लियर टू ऑल? क्या किया हमने? डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का मंथ कैलकुलेट किया। मंथ कैलकुलेट क्यों किया? क्योंकि मंथ कैलकुलेशन इज फीजिएबल। मंथ कैलकुलेशन फीजिएबल था, इसलिए मंथ कैलकुलेट किया है। अभी आपको अमाउंट एंड मंथ को मल्टीप्लाई करना है, वो आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करना है, वो होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का करना है टोटल। First of all amount of drawing, then months from date of drawing till year end, then amount and month को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल लगाना है, तो वो होगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला था हमारा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12।
आई थिंक ये आ रहा है। तो इंटरेस्ट इज 933.33 रुपीज। तो शॉर्ट ट्रिक कर दिया ना? नहीं, शॉर्ट ट्रिक उसकी तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 11,200 को 12 से डिवाइड करना है। तो 12 के टेबल से चलिए। 12 9 108, 4 बचेगा, 4 और 0 40, 12 30, 12 टू 3 इज 36, तो 3 आ गया, फिर 4 बचा, फिर 3 आ गया, फिर 4 बचा, तो वो 3 4 3 4 3 4, तो 3 3 3 3 रिजल्ट में आएगा। बताइए मेथड क्या ख्याल है? प्रॉब्लम बैक में? अभी से ये इतनी यंग एज में हमें पीछे सपोर्ट चाहिए, बैठा नहीं जाता है यार। लास्ट वाला इसीलिए लगाया, जिसका बैक का प्रॉब्लम है ना, वो लास्ट वाले पे जाओ, आराम से सपोर्ट मिलेगा। हाँ, वो टेबल पास में चाहिए, आपको पास में चाहिए तो लग गया होगा। ओके। नहीं नहीं, सपोर्ट का प्रॉब्लम बहुत है वैसे, आप लोगों को नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स प्रीवियस बैच में थे ना, फर्स्ट रो चाहिए सबको, साइड में बैठ, और उधर से भी साइड में बैठना है, और लास्ट वाला लगाया उन्होंने अपने लिए रखा है कि हम पीछे सपोर्ट लेके ही बैठेंगे। मैं यहाँ पे ना, मेथड दोनों अपनी अपनी जगह इजी है यार, टफ और इजी की तो बात ही मत करो, क्योंकि इट इज जस्ट जस्ट अ स्टार्ट। अभी पार्टनरशिप में बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ। मतलब पार्टनरशिप में आपको एट द एंड एक क्वेश्चन मिलता है 8 मार्क्स का, और उस 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए? नियर अबाउट 20 टू 25 कॉन्सेप्ट्स, तब वो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा मिनिमम। मैं आपको ही बोल रहा हूं, वी आर इन फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स, और उसका भी हमने सिर्फ सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक, सिर्फ सेकंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैलकुलेट किया, और अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है सिर्फ। और ये जो पार्ट है, ये उस पूरे क्वेश्चन में शायद हाफ मार्क्स का भी नहीं होगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका वेटेज, इस पर्टिकुलर पार्ट का वेटेज हाफ मार्क्स का भी नहीं होगा। लेकिन ये हाफ मार्क्स का क्वेश्चन, हाफ मार्क्स का मिस्टेक किया ना, तो पूरा 8 मार्क्स जाएगा, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है, ये इनिशियल स्टेज पे कैलकुलेट होता है। बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसलिए तो सोच ही दो, मतलब सोचना ही बंद कर दो कि क्या टफ है क्या इजी है, बहुत कुछ। इट्स, आपको बोल रहा हूँ 1 और 2 मंथ बाद जब हम पार्टनरशिप खत्म करके कंपनी पे आएंगे ना, तो कंपनी पढ़ते पढ़ते लगेगा पार्टनरशिप जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है हमने। इज जस्ट लाइक स्टोरेज डिवाइस होता है ना आपका, कंप्यूटर में क्या करते हो, कुछ भी फाइल डाला, किस ड्राइव पे पता होता है क्या? पता ही नहीं होता है, वो ड्राइव पे स्टोर हो गया। अभी लास्ट में क्या करना है, जब भी कुछ ढूंढने का होगा तो क्या करोगे, सर्च बटन, तो वही आपको यहां करना पड़ेगा। ये इस हार्ड ड्राइव में आपने सब कुछ स्टोर कर दिया एक ही प्लेस पे, अब उसमें से कुछ भी निकालना है ना, सर्च इंजन पे ही जाना पड़ेगा। तो हार्डवेयर तो सबके पास है, प्रॉब्लम सबके सॉफ्टवेयर की है। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं सबके माइंड में, कि सर्च इंजन बहुत फास्ट काम करे हमारा, दैट्स ऑल, कि वो एक प्रॉपर वे में स्टोरेज हो। तो हम, इसीलिए मैंने आपको बोला ना, हमारा तरीका यही रहने वाला है कि हम जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वहां टेस्ट कंप्लीट होगा, उस टेस्ट में परफेक्शन आने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का जब टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड होके आएगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, भूल ही नहीं सकते, मैं भूलने ही नहीं दूंगा आपको। हर बार प्रीवियस चैप्टर ऐड होते हुए चलेंगे टेस्ट में, अदरवाइज वो लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, तो हमें नहीं चाहिए कि लास्ट में जाके प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये तो सोचना छोड़ दो कि क्या हार्ड है क्या इजी है। और एक साइकोलॉजी आपने सुना ही होगा, जो हमारा माइंड सोचता है वही आउटकम होता है, तो थिंक पॉजिटिव, सब इजी है। बोलो सोचने से क्या होता है यार, करने पे पता चलता है ना। फाइन, आप लोगों में से प्रोफेशनल आगे कौन प्लान कर रहा है? प्रोफेशनल कौन प्लान कर रहा है, लाइक सी एन सी एस? 1 2 3 4, यू आर प्लानिंग फॉर सी ए ना? वहां पे ये पूरा पार्टनरशिप 15 मार्क्स का आएगा,
यहाँ 30 मार्क्स का है, वहाँ 15 मार्क्स का है। और जितना हम यहाँ करने वाले हैं ना, मैं जिस डेप्थ में जाके आपको एक एक कॉन्सेप्ट की बात करके लेके चलूंगा ना, बस वो ध्यान रखिए, हम सीए की स्टडी जब करेंगे ना, ये पूरा पार्टनरशिप जहां हमें यहाँ पे 2.5 मंथ लगने वाला है अप्रॉक्स, वहां हमें 7 डेज में खत्म करना है। वहां एक बुक नहीं, एक चैप्टर है पूरा पार्टनरशिप। यहाँ एक बुक है, वहां एक चैप्टर है। तो उस तरह की प्रिपरेशन यहीं से लेके चलेंगे, ताकि जब हम 12th के रिवीजन पे आए और सीए फाउंडेशन का स्टडी स्टार्ट करें तो हमारे पास इतना कंटेंट हो कि हम फटाफट निपटा दें। क्योंकि 11th पूरा पढ़ना है, 12th पूरा पढ़ना है, और आरबीएससी के जो चैप्टर्स हमारे सीबीएसई में नहीं थे वो भी सारे पढ़ना है, तब जाके सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स बनेगा। और सबसे स्कोरिंग अकाउंट्स ही है जिसमें हमें 100 मार्क्स में से 80, 85, 90 लाना ही लाना है एक अच्छा स्कोर करने के। ठीक है, तो सोचना छोड़ दीजिए कितना कंटेंट है। अभी बोलिए इस मेथड में कोई इशू? अब आपके पास दो सिचुएशंस हो गया। फर्स्ट, जब रैंडम ड्राइंग्स अवेलेबल है, रैंडम डेट्स और रैंडम अमाउंट, तो आप प्रोडक्ट मेथड पे चले जाइए हमेशा। जब आपके पास एक पैटर्न ऑफ ड्राइंग अवेलेबल है, एक ड्राइंग एक पैटर्न में है, यानी अमाउंट एंड गैप, तो आप फर्स्ट मेथड पे चले जाइए। और जब आपके पास सिर्फ एक ड्राइंग का फिगर अवेलेबल है और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक अमाउंट दे दिया, टोटल ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वाज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, नाउ इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने फर्स्ट डे पे तो ड्राइंग किया नहीं होगा पूरा का पूरा 50,000 रुपीज, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि उसने पूरा 50,000 लास्ट डे पे ड्राइंग किया होगा। तो हमारी अजम्पशन क्या रहेगी? मिड ऑफ द ईयर। तो थर्ड सिचुएशन, ये नोट डाल दीजिएगा, एक नोट डाल लीजिएगा इसमें, नहीं उसमें कोई सिचुएशन, इफ अमाउंट विथड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, इफ अमाउंट विथड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर मतलब कोई भी डेट स्पेसिफाइड नहीं है, on drawing will be of 6 months. उस सिचुएशन में your interest on drawing will be of 6 month during the year. अब आप सोचिएगा मतलब पॉसिबिलिटीज कैसे होती है। एक ही क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स आर देयर, एक का ड्राइंग आपको मंथली दिया है, एक का आपको रैंडम ड्राइंग दिया है, और एक पार्टनर का ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग दिया है। तो इन सिंगल क्वेश्चन हमें तीनों मेथड से ड्राइंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिफरेंट पार्टनर्स का ड्राइंग का पैटर्न डिफरेंट है। बट ये है मैक्सिमम सिचुएशंस, मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आराम से आप अपना पूरा टाइम लीजिए और मुझे देख के बताइए कुछ पूछने का है क्या। एक बार अपने अपने पेजेस टर्न कर लीजिए। किसी ने नोट नहीं किया है तो टेंशन नहीं लेना है, ये फाइल आपके ग्रुप में अभी ट्रांसफर हो जाएगी, तो एज इट इज आपको ये पूरी फाइल अवेलेबल रहेगी। एक ही केस है इसमें, तो यही प्रोडक्ट मेथड में और कुछ होगा ही नहीं, डेट चेंज कर दूंगा। एक सिचुएशन बताता हूं अभी। हाँ, यस, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? आपके टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग देखें तो जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किया है उसमें 35 इलस्ट्रेशंस तक हमारा काम कंप्लीट हो गया और 55 क्वेश्चंस तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट मिड मतलब हाफ ऑफ चैप्टर कंप्लीट है। यहां तक एक चीज और बचा, वो और डिस्कस करके फिर आगे बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कैलकुलेशन इंटरेस्ट और सॉरी सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन, अभी ये क्या है? हमने बात किया था ना स्टार्ट में, करना क्या अल्टीमेटली हमें? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर सकते हैं, सैलरी और कमीशन की फॉर्म में। अब सैलरी और कमीशन का कैलकुलेशन जनरली, सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है,
इधर मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली जैसा भी देना है। तो सैलरी इज नॉट अ लोड, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन होगा 10,000 पर मंथ और 2,000 पर क्वार्टर और वट एवर जो भी अमाउंट है, हम उतना सैलरी उस पार्टनर को पे करने वाले। बट कमीशन के साथ सिचुएशंस होती हैं। कमीशन एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता, कमीशन किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, और पर्सन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कैपेबिलिटी किससे जज होगी, उसकी पार्टनर की कैपेबिलिटी, पार्टनर के एफर्ट्स किससे जज होंगे, पार्टनर के एफर्ट्स फर्स्ट थिंग जज होंगे सेल्स से, कि उतना उसने कितना सेल्स जनरेट किया, पार्टनर के एफर्ट से कितना सेल्स हुआ। तो कमीशन का कैलकुलेशन ईदर ऑन सेल्स होता है और ऑन प्रॉफिट होता है। कमीशन दो बेसिस पे दिया जा सकता है पार्टनर को, सैलरी कोई इशू नहीं है, सैलरी हमेशा फिक्स अमाउंट की फॉर्म में रहेगा। लेकिन कमीशन ईदर ऑन प्रॉफिट और ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स ये और भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेवेन्यू टर्नओवर गिवन होगा, टर्नओवर यानी सेल्स, और कमीशन का रेट भी गिवन होगा। देन क्या करना है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। सिंपली सेल्स के केस में आपके पास सेल्स अवेलेबल होगी, आपको रेट ऑफ कमीशन अप्लाई करना है, ये आपका कमीशन अमाउंट आ जाएगा। सभी जानते हैं टर्नओवर ऑफ द फर्म इज 5 लाख रुपी, एक्स इज एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 10% ऑन टर्नओवर। तो 5 लाख का 10% 10,000 उसको कमीशन देने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एंड कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट के केस में फर्म जितना भी नेट प्रॉफिट अर्न करेगी, कौन सा वाला, जो P&L से निकल के आएगा, यानी जो चार्ज के बाद का प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे हम पार्टनर को कमीशन देने वाले, उस प्रॉफिट पे हम पार्टनर को कमीशन देने वाले। तो चलें बच्चों 11th पे, और याद करिए कमीशन टू मैनेजर और रेम्युनरेशन टू मैनेजर, मैनेजेरियल रेम्युनरेशन याद है कुछ, क्या था, नो, यस यस, कुछ शब्द आया मेरे कान में, आया, कहीं से आया, आपसे आया क्या, बिफोर किसने बोला, दो मेथड थे, मैनेजर इज इंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो यहां पे भी वो सिचुएशन अराइज हो सकती है व्हेन पार्टनर डिसाइड्स टू गिव कमीशन टू एनी ऑफ द पार्टनर ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन ऑन प्रॉफिट में बिफोर एंड आफ्टर दो सिचुएशन आपके पास हो सकता है। इसमें कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 प्लस आर, आर अपॉन 100 प्लस आर। बहुत रेयर सिचुएशन में आपके पास क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन होगा। यदि ये कमीशन का इंफॉर्मेशन होता है तो मैक्सिमम सिचुएशन में आपको सेल्स वाला ही सिचुएशन मिलेगा, कमीशन विल बी ऑन सेल्स। लेकिन मैं बता देता हूं ताकि यदि ऐसा कुछ हो जाए कि आपको कमीशन प्रॉफिट पे निकालना है तो हम कैलकुलेट कर सकें कि दो सिचुएशन हमारे पास आ सकता है, बिफोर एंड आफ्टर। दैट्स ऑल अबाउट एप्रोप्रिएशन पार्ट। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हुआ। जब हम एक्चुअली एप्रोप्रिएशन करने चलेंगे तो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी, और प्लस इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक एडिशनल सिचुएशन और लेना है, एंड दैट इज गारंटी। तो अभी इस चैप्टर में दो मेन चीज
पहला ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास एग्रीमेंट अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, आपको सिर्फ अप्रोप्रिएशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सब कैलकुलेट करके। सेकेंड सिचुएशन में आपके पास अप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट अवेलेबल होता है, यानी प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हो चुका लेकिन अभी हमें पता चला कि वो रॉन्ग था। पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट ऑलरेडी अप्रोप्रिएटेड है, पार्टनर्स का कैपिटल में प्रॉफिट जा चुका है, लेकिन अभी पता चलता है कि वो रॉन्ग था। पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, पार्टनर ने सैलरी ले लिया, लेकिन उनके बीच में कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, कोई डीड ही नहीं था, और डीड नहीं था तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी। तो हमें करना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट, यानी पास्ट में गलत हो गया उसे रेक्टिफाई करना है सिंगल एंट्री के थ्रू। एंड थर्ड सिचुएशन आपके पास बनेगा वो है गारंटी। व्हेन हम किसी इनकमिंग पार्टनर को या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, या फिर हम मैनेजर को अपना पार्टनर बना रहे हैं और उसे गारंटी दे रहे हैं, तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं। चलिए पहले अब इस बेसिक सिचुएशन पे बात करेंगे। आप लोगों का कल तो संडे है और आप लोगों का काम क्या है, अभी तक के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए इसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इफ यू आर इन नीड ऑफ लेक्चर्स अगेन तो उनके प्लेलिस्ट को मैं अभी एक साथ पूरा ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं, यहां तक कि जो सारे नोट्स हैं ये भी मैं पीडीएफ फाइल में आपको ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं। आप इसको पूरा प्रिपेयर करके रखिएगा, मंडे को हम सीधा बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एनीथिंग यू वांना आस्क, आपके पास कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सवाल, दुविधा, शंका, भ्रम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देन बाय, सी यू, मंडे को मिलते हैं।